हम सब बहुत सी मूवीज़ और एनिमे शोज़ देखते हैं। लेकिन अक्सर कुछ शोज़ में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद हम उन्हें कभी भुला नहीं पाते और उन्हें ना भुलाने की वजह से उनसे एडिक्टिव हो जाते हैं। अब हमें एडिक्टिव बनाने वाले कैरेक्टर्स मूवी में एज अ साइड कैरेक्टर हो या मेन एंटागोनिस्ट, सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें शो के बाकी सारे कैरेक्टर्स से अलग बनाती है, और यकीनन उसी एक चीज़ की वजह से ही हम उनसे एडिक्टिव हुए होते हैं, जिस चीज़ का नाम है मैनिपुलेशन। सिर्फ मैनिपुलेशन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम सब उनसे एडिक्टिव हो जाते हैं, और इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि उनकी तरह बनने की ज़िद में सोशल मीडिया पर बहुत सी एनालिसिस और डार्क साइकोलॉजिकल वीडियोस देखते हैं, और कई सारी वीडियोस देखने के बाद भी उनकी तरह कभी बन नहीं पाते, और आखिर में यही सोचते हैं कि शायद हम में ही कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से हम उन जैसी मैनिपुलेशन ना सीख पाए। लेकिन एक सच्चाई है जो हम नहीं जानते, और वो सच्चाई ये है कि जिन फिक्शन कैरेक्टर्स की मैनिपुलेशन से हम इम्प्रेस हुए होते हैं, उन कैरेक्टर्स की मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा डार्क और ब्रूटल होती है कि उन्हें यूट्यूबर्स भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और अगर कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करता भी है तो वो सिर्फ उनकी खूबियाँ ही आपको बता पाता है, जिसका मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी से कुछ खास कनेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर उनका कनेक्शन होता भी तो वो सिर्फ मैनिपुलेशन टिप्स या ट्रिक्स तक ही लिमिटेड होता, और इसी वजह से हम सब जितनी भी मैनिपुलेशन के रिगार्डेड वीडियोस और रील्स देखते हैं उनसे मैनिपुलेशन नहीं सीख पाते, क्योंकि डार्क इन्फॉर्मेशन की कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिन्हें सोशल मीडिया जैसी प्लेटफॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्यों ना आज की इस वीडियो में उन बाउंड्रीज को थोड़ा सा तोड़ा जाए और आपको डार्क मैनिपुलेशन के वो राज बताए जाएं जिनके यूज़ से एक सीधे साधे इंसान को भी एक ब्रूटल मैनिपुलेटर बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए छोटी सी वार्निंग। इस वीडियो में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव और डार्क है, और हो सकता है कि उस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आप अपनी इनोसेंट पर्सनैलिटी खो दें। तो इस वार्निंग के साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो डार्क मैनिपुलेशन की इस दुनिया में आपका स्वागत है। और क्यों ना इसी स्वागत के साथ चीज़ों को शुरू से शुरू किया जाए। देखिए, मैनिपुलेशन का सिंपल सा मतलब है लोगों को अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करना या उन्हें इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो बिना सोचे समझे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। मैनिपुलेशन में अक्सर डार्क साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का यूज़ करके ही लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। उनके इमोशंस, रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया जाता है और उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई आपको आपकी बिना किसी गलती के गिल्ट फील कराता है या आपको डरा के आपसे अपनी बात मनवाता है और आपसे अपना काम करवाता है, तो उसे मैनिपुलेशन कह सकते हैं। और इसी के साथ ये जान लीजिए कि ज़्यादातर मैनिपुलेशन में झूठ का ही यूज़ होता है, और आगे जाके जिन टैक्टिक्स की बात की जाएगी उन टैक्टिक्स में आपको ज़्यादातर झूठ ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मैनिपुलेटर बनते कैसे हैं। देखें, अगर मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी की बात की जाए तो ये आपको सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। आपने यकीनन मैनिपुलेशन, पावर और डोमिनेंस पर कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन सच कहूँ तो उन वीडियोस में मैनिपुलेशन की छोटी सी टिप्स या ट्रिक्स ही होती हैं। अगर सच कहूँ तो आप में से कोई भी इंसान मैनिपुलेशन को करने की तो दूर की बात, मैनिपुलेशन को सही से समझ ही नहीं सकता, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन को समझने के लिए आपको एक सेक्रीफाइस देना पड़ता है। सेक्रीफाइस उन चीज़ों का जो आपको पूरी तरह से एक इंसान बनाती हैं। सेक्रीफाइस उन फीलिंग्स और इमोशंस का जो आप हर सिचुएशंस में फील करते हैं। और सेक्रीफाइस आपकी इंसानियत का। どれにしようかな。सिर्फ वही इंसान मैनिपुलेशन कर पाता है जो अपनी सारी अच्छाई और इंसानियत को ख़त्म करके प्योर इवलनेस को अपना ले। और यही है डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम।
एम्ब्रेस इविलनेस। अपने अंदर की बुराई को बाहर आने दें। जब तक आप अपनी इनर इविलनेस को बाहर नहीं आने देंगे तब तक आप मैनिपुलेशन को ना ही समझ पाएंगे और ना ही उसे सही से यूज़ कर पाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि आप मैनिपुलेशन समझ लेते हैं। आपको मैनिपुलेशन की वो सारी टैक्टिक्स पता हैं जो एक आम इंसान नहीं जानता, लेकिन आप उन टैक्टिक्स को यूज़ कैसे करेंगे? आपके इमोशंस, आपकी इंसानियत आपको दूसरों को मैनिपुलेट करने ही नहीं देंगी, चाहे वो अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए। Tell me, what do you think is the ultimate fear? I really thought I'd already reached the darkest of the dark. But then, ahead of me, I beheld a darkness even greater still. शायद कि चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो रही होंगी। चलिए चीज़ों को आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करें कि आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहां किसी ने आपकी कुछ खास वीकनेस जान ली है और वो आपको उन वीकनेस की वजह से ब्लैकमेलिंग कर रहा है। अब आप एक सीधे साधे अच्छे दिल के इंसान हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, जो सोचता है दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। अगर वो ब्लैकमेलर आपके सीक्रेट रिवील कर देता है तो आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें अगर आप मान लेते हैं तो वो आपके सीक्रेट रिवील नहीं करेगा। तो मुझे बताइए, क्या करेंगे आप? बेवकूफ़ों की तरह उसका हर हुक्म मानेंगे या उसके सामने माफ़ी की भीख मांगेंगे? चलिए इसे थोड़ा सा अलग बनाते हैं। वही सिचुएशन, वही इंसान, वही ब्लैकमेलिंग, लेकिन इस बार जिससे ब्लैकमेल किया जा रहा है उसे ना तो लोगों से फ़र्क पड़ता है और ना ही मोरालिटी से, जो लोगों को सिवाय किसी टूल के और कुछ नहीं समझता, जिसके सामने अगर कोई मर भी जाता है या अगर वो किसी को मार भी देता है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसे फ़र्क पड़ता भी है तो सिर्फ एक ही चीज़ से, अपने आप से। बताइए, किसके पास उस ब्लैकमेलर को हैंडल करने का रास्ता होगा? अच्छा दिल रखने वाले इंसान के पास जो सोचता है कि दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती, या किसी ऐसे इंसान के पास जो सारी बुराइयों को होल्ड करने की ताकत रखता है? चाहे एक इंसान कितना भी चालाक और इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो एक प्योर मॉन्स्टर से नहीं जीत सकता, क्योंकि एक प्योर मॉन्स्टर यानी बुरे इंसान के पास वो सारे रास्ते होते हैं जिन्हें यूज़ करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बुराई को सही से समझ सकता है, उसे बिना डरे इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहे तो उस ब्लैकमेलर को किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है या उसे उसी के खेल में ही मात दे सकता है। हमने बहुत सी मूवीज़ और शोज़ में देखा है कि हर बार मेन विलन की ही हार होती है और अच्छा दिल रखने वाले हीरो की ही जीत होती है। लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ फालतू की बकवास है। अगर ऐसा होता तो आपको ये दुनिया काफ़ी अलग दिखती, जहाँ ना करप्शन होती और ना ही रेप्स होते, ना ही कोई क्रिमिनल क्राइम करने के बावजूद आज़ाद होता और ना ही कोई गरीबी से अपनी जान ले रहा होता। अब अगर आप मेरी इन बातों से थोड़ा सा भी डाउट रखते हैं तो आप इतिहास उठा के देख लें। इतिहास पूरी तरह से गवाह है कि जिसने भी खुद के बारे में सोच के बुराई के सही से यूज़ किया है, उसने हर बार बगैर किसी स्पेशल पावर के कामयाबी हासिल की है। और यकीनन आज की इस रियलिटी में भी हर सक्सेसफुल इंसान अपने पास्ट में बुरा रह चुका है, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो या किसी भी कंपनी का CEO। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इविलेंस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। देखें, इविलेंस किसी टाइप की टेक्निक या मेथड नहीं है, ये हर इंसान में होती है, यकीन माने हर इंसान में। लेकिन इविलेंस को वही इंसान बाहर ला पाता है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि किन बाउंड्रीज़ को तोड़ने से उसे जीत मिल सकती है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके सेक्रीफाइस देने से उसे कामयाबी मिल सकती है। उसके लिए उसकी जीत ही मायने रखती है। सिर्फ ऐसे इंसान ही प्योर इविलेंस अचीव कर सकते हैं और शायद ऐसे लोगों को ही माकियोवेलियन कहते हैं।